जय हिंद प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है 100 संस्कृत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों, अगर आप अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट पाली हो या सेकंड पाली हो, तो दोनों पाली के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोग 1 से लेकर के 100 तक सभी क्वेश्चन को याद करके जाना है। साथियों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जिस प्रकार हिंदी और जो है गणित में देखने को मिला था, ठीक उसी प्रकार मैं आपको संस्कृत में भी वही अंदाज में बताने वाला हूँ। तो देखिए, क्वेश्चन 1 है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटन देवी। कौन होगा? पटन देवी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आइए, अगला है कि कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। साथियों, यहाँ पर हम फटाफट सभी का आंसर देख लेंगे। अगला है कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को कौन नष्ट करता है? तो आलस करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? तो प्यारे साथी, अथर्ववेद में जो महिला का वर्णन किया गया है, तो वो कितने महिला का वर्णन है? तो 5 महिला का। अगला है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, तो इसे त्रियः कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगला है कि भिखन टोला किस प्रांत में है? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार। अगला है कि समाज सुधारक कौन थे? तो समाज सुधारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये कहाँ से? पंचतंत्र से, रामायण से, महाभारत से या हितोपदेश से? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, हितोपदेश। अगला है कि किसके बिना ज्ञान भार स्वरूप है? तो किसके बिना? तो ये व्यवहार के बिना जो है ज्ञान भार स्वरूप है। अगला है कि कुंभ मेला कहाँ लगता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये नासिक में लगता है और भारत के 4 जगह हरिद्वार, नासिक और उज्जैन और ये नासिक, ये 4 जगह लगता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि विश्व धर्म सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिकागो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वेदांग कितने हैं? तो वेदांग कितने हैं? तो 6 है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती हैं? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आप सभी को बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे नेक्स्ट एक पार्ट और मैं आपको वीडियो देने वाला हूं फर्स्ट सीटिंग और सेकेंड सीटिंग वाले के लिए। अगला है कि किस देश का गुण देवता लोग भी करते हैं? तो किसका करते हैं? तो अपना देश भारत का करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा विदुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विदुर नीति से संकलित पाठ का नाम क्या है? तो विदुर नीति द्वारा जो संकलित पाठ है वो है नीति श्लोक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो ये चित्रकूट पर्वत में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। कौन है? गौतम है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है किसकी जय होती है? तो प्यारे साथियों, जय जो है सत्य की जय होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य पुत्र कौन था? तो सूर्य का पुत्र कौन था? तो सूर्य पुत्र जो था ना, वो था कर्ण था। कौन था मेरे साथी? कर्ण था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कर्ण किसके पक्ष से? कौरव के पक्ष से। किसके? कौरव के पक्ष से। तो 20 का यानी कि 21 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा।
साथियों, क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं? अगर बना पा रहे हैं तो यस एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आगे देखिए कि किसके 6 अंग हैं, तो 6 अंग किसके हैं? तो वेद के हैं। तो अगर आप सब इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं तो एग्ज़ाम में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन कि छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो विदुर नीति किसका अंश है? तो महाभारत का, वेद का, रामायण का या उपनिषद का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा महाभारत। अगला है कि जयदेव किसके रचनाकार हैं? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। इसको हम याद कर लेंगे दोस्तों। अगला है कि मधुरा विजयम किसकी रचना है? तो ये गंगा देवी की रचना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गायंती देवा किल गीतकानी डैश श्लोक किस पुराण से लिया गया है? तो यह श्लोक जो है साथियों किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी को याद करेंगे और इसको परीक्षा में टिक लगाएंगे। अगला है कि कित संस्कारा, तो कितने संस्कार हैं? तो 16 संस्कार हैं जिसे संस्कृत में षोडश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए साथियों कि मरणोपरांत कौन सा संस्कार होता है? तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल का नाम। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि तब का मूल शब्द क्या है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो तब का जो मूल शब्द है प्यारे साथी ये है आपको युष्मद्। क्या है? युष्मद्। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो पितरा जो है ना किसका रूप है प्यारे साथियों? तो तृतीय विभक्ति का रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि मोहनेन सह गच्छति, यहाँ मोहनेन में कौन सा विभक्ति है? तो मोहनेन में जो है कौन सा विभक्ति है? तो प्यारे साथी ये तृतीया विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम बिल्कुल सही आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि गच्छ किस धातु का रूप है? तो गच्छ किसका रूप है प्यारे साथी? गम धातु का रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भविष्यतः किस धातु का रूप है? तो ये भू धातु का रूप है जो कि ऑप्शन नंबर जो है 36 का डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि अस धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आसन। क्या होगा? आसन हो जाएगा। अगला है कि तिष्ठ में मूल धातु कौन सा है? तो तिष्ठ में मूल धातु आस्था है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि यदि प्लस अपि किस संधि का उदाहरण है? तो यदि अपि किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो ये जो है आपको स्वर संधि का उदाहरण होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि गजानन किस संधि का उदाहरण है? तो गज प्लस आनन। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि ने प्लस अक नायक होता है। तो ये एक स्वर संधि है। तो 41 का ये जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अनु से बनेगा अनुचर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उप से कौन बनेगा? तो उपकार बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगले देखते हैं कि परिचरित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। परि है, परी है, परिरह हलंत है, परी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मूर्खा में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है। तो मूर्खा में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा आपको टाप। क्या हो जाएगा, टाप हो जाएगा। अगला है कि गम प्लस कत्वा के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो ये कौन सा शब्द बनेगा, गत्वा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम राइट करेंगे। अगला है कि लेखिका में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है। तो लेखिका में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है, तो प्यारे साथी ये प्रत्यय है डाप। कौन है, डाप है। अगला है कि नारी शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग प्रत्यय है। ये सब काफ़ी पूछा जाता है, तो इसीलिए आप सब इसको ध्यान रख लेंगे ना, तो ये सीधे एग्जाम में मिल जाएगा। तो नारी में जो प्रत्यय है वो है डिम्प प्रत्यय। कौन है, यहाँ पे डीन प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नारी में डीन प्रत्यय होता है। अगला है कि कमल मुखम में कौन सा समास है। तो मुख किसके समान है, कमल के समान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास कौन सा होगा, तो जिसमें उपसर्ग युक्त समास तो अव्ययी भाव समास होता है, तो अनु शिवम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि माता पितरों का विग्रह क्या है। तो इसका विग्रह होगा माता च पिता च। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ हम लॉक करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आपदान आपदाने पंचमी सूत्र का उदाहरण है। तो आपदाने पंचमी का उदाहरण है कि वृक्षात पत्राणि पतंती। तो ऑप्शन नंबर ए 52 का बिल्कुल सही जवाब है। अगला 53 नंबर देखिए कि कुंडला हिरयम वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी चतुर्थी विभक्ति सूत्र है। तो इसमें कौन सी चतुर्थी विभक्ति सूत्र है, यह है तदार्थे चतुर्थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि डैश नमः रिक्त स्थान पूर्ति किस शब्द से होगा। तो गणेशाय नमः होता है। तो ऑप्शन नंबर 54 का बी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन कि भयात कंपते वाक्य में भयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। ये पंचमी विभक्ति जो है आपको 54 का आंसर 55 का जो है डी नंबर हो जाएगा, भित्रा नाम सह भयते। अगला है भित्रा नाम भयते सूत्र का उदाहरण कौन सा है। ये हो जाएगा मृग सिंहात विभते। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कि यन किस शब्द का रूप है। तो प्यारे साथी यन जो है ना किसका रूप है, ये यत का रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है युष्मद शब्द के षष्ठी एक वचन रूप क्या कौन सा होगा। तो युष्मद का आपको षष्ठी और एक वचन में बताना है। इसका रूप हो जाएगा तव। क्या होगा, तव होगा। लातायाम किस विभक्ति का रूप है। तो लातायाम जो है ना किसका रूप है, ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। अगला है तिष्ठति किस धातु का रूप है। तो तिष्ठति किसका रूप है, आस्था का रूप है। तो 60 का डी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है काव्य मीमांसा के रत्नाकार कौन है। तो राजशेखर है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए 61 के बाद देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कि पाटलिपुत्रों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना कौन सा नाम है। तो पटना का नाम कौन सा है, तो इसका नाम है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला है गोलघर कहाँ अवस्थित है। तो ये पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों, पटना में। अगला है पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है। तो पटना का जो उत्पत्ति हुआ है जो शब्द कौन सा है, तो ये पतन है। कौन सा, पतन है। अगला है कि कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है। तो कारुणिक के बिना किसकी गति नहीं है, ये आलस्यों की गति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि जनक की
शास्त्र अर्थ कुशला कौन विदुषी रहती थी? ये विदुषी जो थी कौन थी? तो गार्गी थी। कौन थी? गार्गी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिका है ये कौन है साथियों? तो ये है मिथिलेश कुमार मिश्र। कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि भारतीय संस्कार कितने हैं? तो ये संस्कार 16 है। इसको याद करके जाना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो ये किससे होता है? तो साथियों ये व्यक्तित्व से होता है। अगला है सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो ये विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अगला है कि भारतीय संस्कृत का परिचय किससे मिलता है? संस्कृत का जो परिचय मिलता है साथियों ये संस्कार से मिलता है। किससे? संस्कार से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि शिवोपासक परिवार में मूल शंकर के लिए कौन सा महापर्व प्रेरक सिद्ध हुआ था? तो कौन सा महापर्व प्रेरक सिद्ध हुआ था? तो ये 72 का शिवरात्रि। कौन था? शिवरात्रि था। ऑप्शन नंबर बी को हम याद करेंगे। चलिए साथियों अगला है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बेंगलोर में, मद्रास में, मुंबई में या पटना में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब 1875 में। नेक्स्ट अगला है निम्न में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो मूर्ति पूजा के विरोधी कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है साथी स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई थी? तो इसकी शिक्षा जो है संस्कृत भाषा में आरंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला है अशांति मानव का क्या कर सकती है? तो ये विनाश कर सकती है। क्या कर सकती हैं? विनाश कर सकती हैं। चलिए अगला है उदार चरित्र वाले क्या मानते हैं? तो उदार चरित्र वाले जो है ना ये क्या मानते हैं? वसुदेव कुटुंबकम। क्या? वसुदेव कुटुंबकम। ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 100% ये पूछा जाएगा। अगला है कि क्या बलपूर्वक निवारण्य है? क्या बलपूर्वक निवारण्य है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथी ये स्वार्थ उपदेश है। क्या है? स्वार्थ उपदेश। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यह सॉरी डी होगा। अगला है कि भवतः में कौन सा विभक्ति है? तो भवतः में जो कौन सा विभक्ति हो जाएगा? पंचमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भव किस लकार का रूप है? तो भव जो है किसका रूप है? तो ये हो जाएगा आपको लॉट लकार का। किसका साथियों? लॉट लकार का। चलिए आगे देखते हैं कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु प्लस छेदम। क्या होगा? अनु प्लस छेदत। आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है री जोर अ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा? तो री जोर अ के योग से र बनेगा। क्या बनेगा? र बनेगा। तो 82 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देव प्लस इंद्र के योग से देवेंद्र बनेगा। कौन बनेगा? देवेंद्र बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मंगलम कहाँ से संकलित है? तो मंगलम उपनिषद से लिया गया है। तो 84 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये पसंद आ रहा है। तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जस्ट मैं आप सबके बीच जो है एक बेहतरीन वीडियो देने वाला हूं जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही शानदार साबित होगा। अगर आप फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट किसी में जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगला है पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार जो है ना ये कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। जगत का गौरव कैसा है? तो जगत का गौरव शोभनीय है। तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए
18 का क्वेश्चन है, 18 सॉरी, किससे विद्या की रक्षा होती है? तो विद्या की रक्षा किससे होती है? तो ये जो है अभ्यास से होती हैं। अभ्यास करिएगा तो विद्या की रक्षा होगा। अगला है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो ये चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण जो था कुंती का पुत्र था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो शास्त्र मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है जयदेव कौन थे? तो जयदेव गीत गोविंद के रचयिता थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला है कृष्ण का दूसरा नाम क्या है? तो कृष्ण का जो दूसरा नाम था वो था क्या साथियों? अच्युत था। क्या था? अच्युत था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हम राइट करेंगे। अगला है विद्या और बुद्धि किसके के लिए कौन प्रार्थना करेगा? तो विद्या और बुद्धि के लिए कौन प्रार्थना करेगा? तो ये जो प्रार्थना करेगा शिष्य करेगा। कौन करेगा? शिष्य। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का मस्तक कौन है? तो भारत का जो मस्तक है वो हिमालय है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है भारत की गौरवपूर्ण भाषा कौन सी है? तो ये संस्कृत है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निवेदनम में नी उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रच्छ प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये शब्द जो बनेगा आपको बता दूं तो ये शब्द है पृष्ठवा। कौन है? पृष्ठवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर में जो है आपको समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला है कि नदीसु गंगा पवित्रताम अस्ति वाक्य में नदीसु में कौन सा विभक्ति है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। ऑप्शन नंबर बी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 100 क्वेश्चन है आपके एग्जाम चाहे सेकेंड पाली हो या फर्स्ट पाली, तो दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सब इसको याद करके एग्जाम में जाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबके लिए पसंद आया होगा। तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू। जय